नमस्कार, मैं राकेश कुमार घड़ो अपना यूट्यूब चैनल से। मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा बढ़िया ढंग का ज़मीन आपको उपलब्ध कराऊँ। लेकिन थोड़ा समय का अभाव और साथ में पेपर में हमारे मन में उस ज़मीन के प्रति विश्वास नहीं रहता है, इसलिए हम बहुत सारा ज़मीन आया हुआ है इस बीच में, लेकिन अभी किसी को भी आप लोग को नहीं दे रहे हैं। ये ज़मीन बहुत छानबीन करने के बाद साफ़ सुथरा निकला, जिससे हमको भरोसा हो जाए कि हाँ, जो हमारे लोग हैं इनको लेंगे तो और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहेंगे। तो ये ज़मीन जो है मैं लेके आया हूँ, एक बाबूपुर मौजा एरिया कहलाता है, जो जैतीपुर मौजा और बाबूपुर मौजा दोनों सटा हुआ है। तो आपको जैतीपुर मौजा इधर हुआ दानापुर रेलवे स्टेशन टू बिहटा जाते हैं, इसी बीच में जो है हाईवे से करीब 2 किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर है ऐसे, लेकिन 2 किलोमीटर घुमाव जो रास्ता है तो 2 किलोमीटर हम लोग मान रहे हैं। और वहाँ पर उधर करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी पे सेंट कैरेंस स्कूल है, वो तो सामने दिखता है, मैं आपको वीडियो में आपको दिखा दूंगा। जो थाना नंबर 137 है और नौबतपुर प्रखंड एरिया में पड़ता है, और बिहटा और नौबतपुर का बॉर्डर पे ही है। और उसी ज़मीन के बाद का एक ज़मीन है, उसके बाद फिर एक सड़क है, सड़क के बाद स्टार्ट हो जाता है बिहटा का एरिया। तो इधर में ये नौबतपुर का एरिया है। तो ये आपको करीब ये टोटल स्टार्टिंग में क्या है ना, टोटल 96 डिसमिल का टोटल ज़मीन था। तो 96 डिसमिल में 4 टुकड़ा हुआ, जिसमें उनके जो फरीक जो 2 टुकड़ा लोग बेच लिए, 2 टुकड़ा बच गया है, यानी अभी करीब 24 डिसमिल अभी ज़मीन बचा हुआ है, जो 25 फीट के रोड होगा। तो वहाँ पर जो है वो जो ज़मीन के अलावे वहाँ पे एक और बता देते हैं, सदीसोपुर जो आपको रेलवे स्टेशन है वहाँ से 3 किलोमीटर है। नेवड़ा रेलवे स्टेशन से वहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी पे है। गांधी हाल्ट है, आप सुने होंगे नाम, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये बिहटा सरमेड़ा से करीब 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ये हम लोग अगर इस ज़मीन पे जाते हैं तो दानापुर रेलवे स्टेशन से शिवाला चौक से नौबतपुर जाने वाला रास्ता से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक बसंत चक्र का एरिया कहलाता है, रेलवे लाइन जैसे पार करने के बाद वहाँ से हम लोग पश्चिम जाएंगे, रास्ता जो आपको वीडियो में दिखलाया गया है, जो बाबूपुर मौजा एरिया कहलाता है। तो वहीं पर है ये ज़मीन है। मैंने सब चीज़ छानबीन कर लिया है, देख लिया है, सारा चीज़ समझ बूझ लिया है। ये आपको जो ज़मीन बेच रहे हैं, ज़मीन मालिक अपने ख़ानदानी ज़मीन क्यों बेच रहे हैं, मतलब ये पहले तो इसका ये खरीदा हुआ ज़मीन था। ये लोग आपस में जो दाखिल खारिज वगैरह से लेकर के बंटवारानामा A to Z जो भी पेपर का प्रक्रिया सारा चीज़ कर लिए हैं। तो आपको समय आपका ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए मैं चलता हूँ, आपको पहले प्लॉट दिखलाता हूँ। पसंद आता है तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, उस पर आप संपर्क करेंगे। जब भी बोलिएगा हम आपको साइट विजिट करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमको जब चाहिए ज़मीन मालिक के द्वारा ही चाहिए, तो मैं आपको ज़मीन मालिक के द्वारा ही दूंगा। इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टर या फिर एग्रीमेंटर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं, पहले आपको हम प्लॉट दिखलाते हैं, प्लॉट पसंद आता है तो हम लोग आगे बात करेंगे। ये दानापुर है, दानापुर रेलवे स्टेशन। हम लोग को इस साइड से जाना है, हम लोग को ज़मीन देखने। दानापुर रेलवे स्टेशन से हम लोग ये बिहटा वाले रोड की तरफ जाना है, शिवाला चौक से मुड़ना है। ये शिवाला चौक है और ये चल जाता है दानापुर कट की ओर, इधर बिहटा की ओर, और इधर में चला जाता है आपको दानापुर रेलवे स्टेशन। और ये आपको चला जाता है, ये नौबतपुर जाता है, उससे बहुत पहले करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है ये प्लॉट है। मैं आपको ले चल के दिखा रहा हूँ। ये बसंत चक है, बसंत चक से जाएंगे हम लोग बाबूपुर, इसी रास्ते से जाएंगे। आप ये जो ज़मीन देख रहे हैं, जो थाना नंबर 137 मौजा आपका बाबू मौजा एरिया कहलाता है,
और ये जो पेड़ वगैरह दिख रहा है ये आपको नौबतपुर के एरिया में आता है। ये नौबतपुर और ये आपका बिहटा दोनों के बीचों बीच में है। और ये सामने से जो पोल वगैरह जो दिख रहा है वो सब बिहटा एरिया में आता है। तो अब ये जो मैं आपको ज़मीन लेके आया हूँ ये आपको ये नौबतपुर के एरिया में ही बाबू मौजा एरिया, थाना नंबर 137, पता कर लीजिएगा गूगल में भी। मैं आपको ये प्लॉट इसलिए लेके आया हूँ कि इसका कीमत भी कम है और ये आपका जो 16 फीट का रोड है, उसके बाद 9 फीट का पैन है, यानी टोटल ये 25 फीट का एक प्रकार का ये आपका रास्ता हो गया। जो यहाँ पर जो पिलर जो लगा हुआ, मैं थोड़ा सा पिलर भी थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा घास तो उग चुका है लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ये वाइट वाला पिलर, यहाँ से ज़मीन है और ये पिलर जो देख रहे हैं ये पहला पिलर और ये दूसरा पिलर। तो ये पहला वाला पिलर है यहाँ तक, इसकी करीब, और ये वहाँ से यहाँ का करीब 31 फीट का करीब इसका ये लंबाई है, वहाँ से यहाँ का लंबाई है करीब 31 फीट। प्लस यहाँ से हम लोग और थोड़ा आते हैं, आने के बाद फिर ये पिलर है, इस पिलर से थोड़ा ज़मीन थोड़ा तिरछा हो गई है, थोड़ा ज़मीन तिरछा हो गई, ऐसे नहीं बल्कि इधर से सीधे। तो यहाँ से ये ज़मीन आपको यहाँ तक आई है थोड़ा तिरछा हो करके। और ये छोटा सा ये अमरूद का पेड़ दिख रहा है, यहाँ तक जो है आई है। और यहाँ के बाद ये जो सामने में जो पिलर दिख रहा है यहाँ तक, इसी लाइन से ही उसके आगे तक आगे भी एक और अमरूद का पेड़ है, मैं भी और वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक ज़मीन होते हुए भी, और इनके जस्ट यहाँ पर जो है आपका अमरूद का पेड़, यहाँ तक ज़मीन है। ये आपका करीब 160 फीट के करीब आएगा। और यहाँ से जब हम जाएंगे, इसका ये समझिए कि ये आपका उत्तर फेसिंग है, इधर उत्तर है और इधर ये दक्षिण है, इधर पश्चिम है और इधर है पूरब। इसलिए ये ज़मीन आपका जो है पूरब फेसिंग का ज़मीन है, ये 8 कट्ठे का ज़मीन है। जिनको भी अगर इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर लेके छोड़ देना हो, कि आसपास में देखिए, आसपास में ये देखिए, पास में इधर में फुटबॉल का ये कोचिंग वगैरह बनाया और धीरे धीरे इधर बहुत सारा लोग ज़मीन ले करके छोड़े हुए हैं। इन्वेस्टमेंट के ख्याल से बहुत अच्छा ज़मीन है। और ये जिनका ज़मीन था, खरीदगी ज़मीन था, जो इनके परदादा के नाम पे, फिर उसके बाद दादा आए, दादा के बाद भी क्या हुआ ना कि, अच्छा हाँ, पहले 1 मिनट और यहाँ तक बताता था। ये जो पेड़ दिख रहा है, ये अमरूद का पेड़, यहाँ से जस्ट सीधे जो पहला वाला पिलर बताया वहाँ तक, ये टोटल ये ज़मीन है। ये बिल्कुल ट्रायंगल टाइप का करीब ज़मीन है। और इधर में 9 फीट का पैन है, फिर उधर आहर है। तो यही है। और ये ज़मीन पूरा फेसिंग है। इसका डिटेल्स भी मैं आपको मैं बता दिया, क्योंकि जो अभी इसी में जो है, और जैसे और ख़ास, बिल्कुल ख़ास कि ये जो ज़मीन मालिक सिंगल हैं और बाईकास्ट कुर्मी हैं, और ये जो हैं कोर्ट से बंटवारा नामा हो करके सब टोटल ज़मीन अप टू डेट किया हुआ है। अगर जिनको भी अगर नहीं समझ में आ रहा या फिर समझने की कोशिश भी करेंगे तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, उस पर संपर्क करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट के ख्याल से बहुत अच्छा ज़मीन है। और इसका और ये डीपली के लिए स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, उस पर आप संपर्क करेंगे, क्योंकि इस ज़मीन के लिए बात करते करते काफ़ी टाइम हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग का वीडियो बहुत बड़ा बनता है, लेकिन मजबूरी है हमारे साथ कि जो भी ज़मीन है सबको सब थोड़ा क्लियर हमको बताना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ ये कोई ऐसा थोड़ी कि मैं वीडियो बना दूँ और ये जैसे ये ज़मीन है बस हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ज़मीन तो सब जगह ऐसा ही होता है, लेकिन इसका डिटेल से बताना पड़ता है सर। तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, उस पर आप संपर्क करेंगे। और इसके अलावा भी इधर यहाँ पे ज़मीन पे आने के लिए और आपको रास्ता इसी वीडियो में पहले ही बता दिया गया है। और बाद बाकी जो भी ये राकेश जी जो हैं पूरा आपको ये डिटेल्स आपको समझा दिए होंगे। तो चलिए, अगर कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, उस पर संपर्क करेंगे। मैं आपको जब भी बोलेगा हम आपको ज़मीन दिखा देंगे। बहुत अच्छा है।
देखिए वो पास में उधर, देखिए उधर में सामने में सेंट कैरेंस स्कूल है। देखिए ये देखिए सेंट कैरेंस स्कूल है, और ये करीब 1.5 किलोमीटर है आपका मेन रोड से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दाएं बाएं घूम घूम करके ये रास्ता है जाया जाता है ना, तो इस तरह से जो है हम लोग 1.5 नहीं बल्कि 2 किलोमीटर मान लेते हैं। आपको अगर जब भी देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं, और साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, ख़ानदानी ज़मीन है, किसी भी तरह का लेन देन किसी का नहीं है, कोई एग्रीमेंटर नहीं है, ये डायरेक्ट आपको ज़मीन मालिक के द्वारा ही आपको दिया जाएगा। तो अगर आप हमारी बात से संतुष्ट हैं, या फिर आप हमारे काम को देखते हुए जो आदमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं ज़मीन के बारे में डिटेल्स आपको देता रहूँ।